सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से जो आ गया हूँ आपके एक और मैथ के स्टैटिक्स टॉपिक को लेकर। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी होता है दोस्तों। ये बहुत ही जो है अच्छा जो चैप्टर है और मैथ में जो इसका बहुत ही जो है रोल होता है। आपका जो एग्जाम हो या आरआरबी का हो या फिर आपका एनटीपीसी का हो या रेलवे का हो, आपका ग्रुप डी का हो, इनमें जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और एक ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की एक और जो खासियत है कि ये जो थोड़ा छोटा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, बट इसी के साथ साथ इससे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही जो अच्छे आते हैं। तो भूल जो है हम इसको जो है बेसिक से पढ़ लेते हैं, और एक बार जो आपने बेसिक को अगर पढ़ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो चुटकी में जो हल कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट को जो हम पहले पढ़ लेते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट को जो पढ़ने के बाद हम जो है इस पर कुछ क्वेश्चन जो भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन जो आप बिल्कुल जो अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले जो है इसका बेसिक को जो है ध्यान में रखते हैं, तो बेसिक इसका जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिक में जो है इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इसमें जो हमको पढ़ना क्या क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमको पहला जो आपका पढ़ना होता है वो होता है आपका मीन। मीन यानी कि माध्य, या इसको कह सकते हैं आप माध्य। यह दोस्तों आपको पढ़ना होता है। माध्य क्या होता है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड नंबर पे जो आपको पढ़ना होगा वो होगा आपका मीडियन। मीडियन इसको कह सकते हैं मध्य का। तो ये जो आपकी मध्यिका होती है। और तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका मोड, यानी कि इसको कह सकते हैं आप बहुलक। बहुलक। तो चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका रेंज, या आप इसको कह सकते हैं परिसर। तो दोस्तों ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट जो है और हर जो है एग्जाम में जो पूछा जाता है। पांचवें नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, या इसको आप कह सकते हैं कि माध्य विचलन। चौथे नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका वेरिएंस। छठवें नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका, छठवें नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका वेरिएंस। वेरिएंस ये दोस्तों क्या होता है आपका प्रसार भी, इसको प्रसार भी जो कहते हैं, और आपका विचरण भी जो है इसको कहते हैं। और कभी कभी जो है इसको आपका प्रसरण भी जो है बोल दिया जाता है। तो ये शब्द जो है यूज बिल्कुल कर सकता है एग्जामिनर, प्रसरण। और अगला जो हमारा सातवें नंबर पर जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप इसको कहते हैं मानक विचलन। और लास्ट में जो हमको पढ़ना होता है वो होता है आपका गुणांक विचलन है, या फिर इसको आप जो है उसको कह सकते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये जो है दोस्तों आपको पढ़ना होता है, या फिर जो आपको इसको कह सकते हैं गुणांक विचलन। तो ये जो है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसका जो वेटेज जो है कितना है, और हमको जो है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमको जो है सभी जो है एक्सप्लेन करना होगा, और बहुत ही जो अच्छे से मैं जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक एक जो है एक मैं आपको जो है एक एग्जांपल देकर, एक डाटा देकर उससे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैं आपको बता दूंगा। तो एक डाटा में जो है एक डाटा ले लेता हूँ, उस डाटा के अकॉर्डिंग ये जो है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो है मैंने डाटा को जो है लिख दिया है, और डाटा को लिखने के बाद मैं आपको जो है पहले तो बताऊंगा आपका मीन, कि मीन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि माध्य। तो माध्य दोस्तों जो क्या होता है कि आपने जो अर्थमेटिक्स मैथ में जो आपने पढ़ा होगा एवरेज। तो दोस्तों एवरेज को ही जो माध्य कहते हैं आपका स्टैटिक्स में, क्योंकि ये जो आपको जितने भी आंकड़े दिख रहे हैं, जितने भी जो डाटा है, इनका जो आपको एवरेज निकालना होगा कि इसका औसत जो है कितना है। तो औसत निकालने के लिए आपको पता होगा कि जो सभी डाटा होते हैं उन सभी को जो है जोड़ते हैं,
और जितने होते हैं उनसे जो है डिवाइड करते हैं, उनसे जो है भाग कर देते हैं, तो आपका औसत जो है निकल आता है। तो इसको जो हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 6 5 11, 11 7 18, 18 9 आपका 27, 27 और 5 32 और 3 जो हो जाए 35, 35 और 6 41 और 41 और 5 आपका 46, 46 और 8 जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 54। तो ये दोस्तों आपका 54 जो है इसका जो है योग आ चुका है। तो 54 को जो हमको डिवाइड करना होगा, तो 54 को जो हमको डिवाइड करना होगा 9 से, 9 से, क्योंकि ये जो सभी आंकड़े हैं वो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड करें तो आपका 6 जो है मीन दोस्तों निकल कर आ चुका है। तो ये आपका मीन जो है 6 आपका हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताता जाऊंगा। और अगला जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ आपका माध्यिका। माध्यिका दोस्तों क्या होती है, वो होती है माध्यिका, यानी आपको जो है नाम से जो है आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि माध्यिका यानी कि सभी का जो मध्य का जो भी डाटा है, जो भी आंकड़े हैं उनका मध्य का। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि आप जब भी कोई भी एग्जाम देंगे, यानी कि आप जो है 10th क्लास में हो, जब एग्जाम देंगे तो हो सकता है कि आपका जो नंबर आए तो आपसे कुछ लोगों के आपसे ज्यादा भी आएंगे, कुछ लोगों के जो आपसे कम भी आएंगे। तो आपका जो है मध्य में होगा तो कितने लोग जो है आपसे ऊपर हैं यानी ज्यादा आए, और कितने लोगों के जो आपसे कम आए हैं, तो यही जो मध्य का होती है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होता है कि जो भी डाटा दिया हुआ होता है उस डाटा का जो आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या तो आपको आरोही क्रम में लिखना होगा या फिर जो आपको अवरोही क्रम में। तो हम जो है इसको आरोही क्रम में जो है पहले सेट कर लेते हैं। और जब आरोही क्रम में सेट करें तो आपका पहले आएगा आपका 3, उसके बाद में आपका 4 है नहीं, तो उसके बाद में आपका 5। 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये जो आपका 5 3 बार आएगा। उसके बाद में जो आपका आएगा 6, 6 भी है 2 बार, तो 6 भी 2 बार है। उसके बाद में आपका 7 आएगा, और उसके बाद में जो आपका 8, 8 भी आएगा, और एक और जो आएगा वो आएगा आपका 9। तो ये जो आपके हो चुके हैं 9 हो चुके हैं। इनमें से आपको मध्य मध्य का जो है निकालना होगा कि, तो मध्य का निकालने के लिए आपको 9 है, तो 9 में से आपको 4 को इधर से कैंसिल करना होगा, 4 को इधर से जो है कैंसिल करना होगा, तो आपका मध्य का जो 6 जो है निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों आपने को पता होगा कि आपका मीन भी जो आया था वो 6 आया था, और आपका मीडियन भी जो है आया है वो भी जो है 6 आया है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये तो आपका रहा ऑड संख्या के, क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपका जो कोई भी डाटा दे उसका आपको ऑड दे, ये हो सकता है आपका इवन भी दे सकता है। तो इवन के लिए क्या करना होता है आपको, इवन के लिए यानी यहाँ पर जो है 9 अंक ना होकर 8 अंक होते, तो 8 अंक होते तो हमको जो है 3 को जो है इधर से हटाना होता, 3 को उधर से हटाना होता, तो बीच में जो आपके 6 यानी बीच में जो बचते वो 2 अंक बचते, और 2 अंक को जो है 2 अंक का जो आपको एवरेज निकालना होता है, यानी 2 से डिवाइड करके, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते, तो आपका जो है मीडियन जो है निकल आता, मध्य का जो है निकल आता। तो ऐसे जो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मीडियन। तो तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं आपका मोड, यानी कि मोड। मोड दोस्तों क्या होता है, बहुलक। मोड जो होता है वो होता है आपका बहुलक। बहुलक में हमको क्या करना होता है, यानी नाम से जो है स्पष्ट हो रहा है, बहु यानी कि ज्यादा, बहु यानी कि ज्यादा, और लक माने यानी दिखना। तो कोई भी संख्या जो है ज्यादा बार जो है उस आंकड़े में जो है दिखे, तो उसी को जो है मोड कहते हैं। तो कोई भी संख्या जो है आपको डाटा में जो है ज्यादा बार दिखे, तो वही जो होता है आपका बहुलक होता है। यानी कि ज्यादा बार दिखे, तो ज्यादा बार एक डाटा है आपका, इसमें जो आपको ज्यादा बार कौन सी संख्या ऐसी है जो आपको ज्यादा बार दिख रही है, तो आपको दिख रहा हुआ कि आपका 5 जो है वो 3 बार इसमें आया है, यानी एक बार ये आया है, एक बार ये आया है, और एक बार जो है ये आया है। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुलक आप जब भी निकालें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुलक किसी भी डाटा में जो है आपको 2 भी हो सकते हैं, आपका 3 भी हो सकता है, और हो सकता है आपका 1 भी जो है हो सकता है। और ऐसा भी जो है कोई भी जो आंकड़ा यानी डाटा दिया हुआ हो सकता है कि उसमें एक भी जो है बहुलक ना हो, यानी कि कोई भी जो है संख्या है उसमें कोई भी संख्या जो है 2 बार रिपीट नहीं हुई है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि किसी कोई भी संख्या ऐसी भी हो सकती है, डाटा ऐसा भी जो हो सकता है उसमें आपका एक भी जो है बहुलक ना हो, और संख्या ऐसी भी हो सकती है उसमें आपके 2 जो है बहुलक भी हो सकते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इसका बहुलक जो आया है वो आया है आपका 5। ये आपको मीन जो निकाला था वो आया था आपका 6, मीडियन जो निकाला था वो आया था आपका 6, और मोड जो निकाला है वो आया है आपका 5। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। और चौथे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका रेंज, यानी कि रेंज परिसर।
परिसर दोस्तों क्या होता है, रेंज। रेंज होता है आपका कोई भी जो है मैक्सिमम संख्या है और आपकी मिनिमम संख्या है, यानी कोई भी ऐसी संख्या कि आपको डाटा में दिख रही है जो सबसे छोटी है और एक संख्या जो सबसे बड़ी है, यानी मैक्सिमम जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का आपको डिफरेंट लेते हैं। जो भी डिफरेंट आता है वही जो आपका होता है रेंज होता है, यानी कि परिसर होता है। तो ये जो आपका डाटा है उस डाटे में आपको सबसे छोटी अगर कोई संख्या दिख रही है तो वो आपकी 3 है। उसके बाद सबसे बड़ी अगर कोई संख्या इसको इसमें जो आपको दिख रही है तो वो दिख रही है आपकी 9। तो इन दोनों संख्या का जो आपको डिफरेंट करना हुआ कितना जो है इसका डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट यानी कि आप कह सकते हैं आपका मैक्सिमम जो संख्या होती है, मैक्सिमम माइनस होता करना होता है मिनिमम। तो उसके बाद जो भी संख्या आएगी वो हो जाएगा आपका मोड। तो 6 में से आपका 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 आएगा। तो इसका मोड जो उसका परिसर जो हो जाएगा, इसका रेंज जो हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या जो इसका क्या क्या होता है। हालांकि दोस्तों मैं एक ही डाटा से जो आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे जो मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा उसमें अलग अलग जो डाटा दूंगा। तो आपको जो है वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। तो इनको चारों जो हमने पढ़ लिए हैं और चारों जो पढ़ लिए हैं तो हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं आपका मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन। तो इसको जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपने जो अगर नहीं लिखा है तो बिल्कुल लिख लेना स्क्रीनशॉट मार के। तो इसको जो हटा देता हूँ, इसको जो है मैंने हटा दिया। तो अब मैं निकालूंगा आपका वो निकालूंगा आपका मीन डेविएशन यानी कि मीन डेविएशन, या फिर आप जो इसको कह सकते हैं माध्य विचलन। तो मीन डेविएशन आप जब भी दोस्तों निकालें तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मीन डेविएशन जो होता है माध्य विचलन होता है वो दो टाइप से जो है पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ सकता है कि माध्य विचलन बताइए मीन के अकॉर्डिंग, यानी कि माध्य के अकॉर्डिंग जो है माध्य विचलन बताइए। और हो सकता है आपको माध्यिका के भी जो है अकॉर्डिंग जो पूछ सकता है, यानी कि मीडियन के अकॉर्डिंग आपको मीन डेविएशन जो बताना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे मीन डेविएशन के भी अकॉर्डिंग पूछ सकता है और मीडियन के भी जो अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मीन के अकॉर्डिंग है, यानी कि माध्य के अकॉर्डिंग। तो माध्य के अकॉर्डिंग जो आपको निकालेंगे माध्य विचलन, तो पहले तो आपको इसका माध्य पता होना चाहिए। माध्य आपको बताया था दोस्तों कि आपका 6 जो है निकल कर आया था या माध्य। तो आपसे आगे जो आपको दिख रहा है वो है विचलन, यानी कि कोई भी संख्या माध्य से जो है कितनी विचलित हुई है, यानी कोई भी संख्या है कितनी जो है माध्य जो आया है उससे कितनी ऊपर नीचे हो रही है, अप डाउन हुई है, कितनी कोई भी संख्या कितनी जो कम ज्यादा हुई है। तो यही जो है हमको निकालना होता है। और जितना जो है डाटा आता है उतने ही डाटा से जो है डिवाइड कर देते हैं, यानी इन सभी का जो सम कितना आता है उसको जो है जितने डाटा होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो आपका जो है मीन डेविएशन निकल कर जो आ जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका मीन है, मीन के अकॉर्डिंग जो हमको इसमें से जो है निकालना है तो हमको जो है पहले डिफरेंट करना होगा इनका भी कितना जो है इनका डिफरेंट है। तो 6 और 6 का डिफरेंट आपका 0 हो जाएगा। 6 और 5 का डिफरेंट जो है वो 1 हो जाएगा। 6 7 का डिफरेंट 1 हो जाएगा। 6 और 9 का आपका डिफरेंट जो है 3 हो जाएगा। 5 और 6 का डिफरेंट 1 हो जाएगा। 3 और 6 का डिफरेंट आपका 3 हो जाएगा। और आपका 6 और 6 का डिफरेंट जो है 0 हो जाएगा। 5 और 6 का डिफरेंट 0। 6 और 8 का डिफरेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। तो ये जो है दोस्तों आपको जो दिख रहे होंगे इन डाटा को जो आपको जोड़ना होगा। और जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो आएगा आपका 2 3 5 5 और 9 5 और 4 9 9 और आपका 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। ये जो दोस्तों आपका 12 जो आ चुका है और कितने जो डाटा आपको दिख रहे हैं वो है आपके 9। तो ये जो आपको डाटा आए हैं वो है 9 और आपका जो समय आया है वो आया है आपका 12। तो 9 से जो हमको डिवाइड करना होगा और जब डिवाइड करें तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9 एकम 9 बचा आपका 3, बचा आपका जो 3 पे 0 लगाएंगे तो आपका पॉइंट जो लग जाएगा। तो 9 3 27, यानी कि आपका ये जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा और जब मिल जाए तो आपको जो आंसर कर देना है। तो ये आपका 1.3 जो है इसका मीनिंग जो आ चुका है, मीन डेविएशन जो है इसका आ चुका है वो आ चुका है 1.3। तो ये जो आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसे जो इसका जो है मीन डेविएशन जो है निकालते हैं। तो आपको ये तो आपको पता चल गया है मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन मीन के अकॉर्डिंग माध्य के अकॉर्डिंग जो आपको पता चल गया है। अगला जो पूछेगा वो पूछेगा आपसे मध्यका के सापेक्ष में आपको माध्य विचलन जो है बताना है। तो ऐसा भी जो पूछ सकता है। तो ऐसा जब पूछेगा तो आपको जो है मध्यका कितनी आया था दोस्तों, मध्यका जो आपकी आई थी वो आई थी आपकी 6। और जब मध्य का 6 आई थी और ये भी जो आपका माध्य भी 6, तो आपको पता हुआ इतना ही आएगा।
तो उसको निकालने के लिए भी उसको जो है निकालने के लिए भी जो आपको ऐसा ही जो करना होता है, जितनी माध्यिका होती है उससे उसका जो है डिफरेंट लेते हैं, कितना जो है कोई भी संख्या अप डाउन हो रही है, उसके बाद में जितने भी उसका सम आता है उसको जितने आंकड़े होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो आपका जो है मीडियन के अकॉर्डिंग भी जो आपका इतना ही आएगा, तो इसको जो हटा देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है बिल्कुल जो समझ में आ चुका होगा आपके। तो ये जो हमने पढ़ लिया, और अगला जो हम पढ़े वो पढ़े आपका वेरिएंस। तो अब जो हम पढ़े वो पढ़े आपका वेरिएंस। वेरिएंस दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका विचरण। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगली जो हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका विचलन, बट ये जो है विचरण, तो इसको जो है एक और कहते हैं, वो आपको पता होगा, वो कहते हैं आपका प्रसार, और वो आपको प्रसरण भी जो इसी को कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं जो एग्जाम में जो यूज होंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या जो एग्जामिनर जो क्या पूछ रहा है। तो प्रसरण जो है निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि इसका जो है पहले जो हमको माध्य निकालना होता है। माध्य यानी कि माध्य जो आया था इसका 6 आया था, तो जब माध्य जो हमको पता है कि इसका 6 था, तो अब जो हमको इतना इनकी संख्या है इनका भी जो है डिफरेंट करना होगा, जैसे हमने जो है माध्य विचलन में किया था। तो इसका जो हम डिफरेंट करेंगे तो 6 और 6 का अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, 6 और 5 का 1, 7 और 6 का 1 आपका 9 और 6 का आपका 3, 6 और 5 का 1, 3 और 6 का आपका 3, 6 और 6 का 0, 5 और 1 का 1, 6 और 2 का 8, 6 और 8 का 2। तो इनका जो हमको करना होगा वो स्क्वायर। दोस्तों माध्य में आपको क्या करना होता था? माध्य में जो आपको इन सभी को जो है जोड़कर जितनी है उनसे डिवाइड करके आपका जो है माध्य विचलन जो है निकल आता था। बट वेरिएंस में क्या होता है? हमको वेरिएंस में जो हमको इसका जो स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करने के बाद जितनी भी संख्या आएंगे उन संख्या को जो है उतनी ही संख्या जितने आंकड़े हैं उनसे डिवाइड करना होगा। तो अब आप जो है डिवाइड करें तो आपका जो है वेरिएंस, प्रसार या प्रसरण या विचरण जो आपको निकल कर जो आ जाएगा। तो दोस्तों इनका जो हमको स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर जब आप करें तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9, प्लस 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको जो हमको ऐड करना होगा कितना जो है उतने से ही जो हमको डिवाइड करना होगा। तो आपका ये जो है वेरिएंस जो है निकल कर आ जाएगा। तो आपका 2 2 11 11 और 1 12 12 हो जाएगा आपका 21 21 और आपका 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26। को आप जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा आपका वो आएगा 26। 26 कितने ही संख्या है उनसे जो आपको डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप 9 से जो डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 9 3 27, यानी कि ज्यादा जा रहा है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 2 बार पॉइंट लगाना होगा। आपका बचा कितना है? वो बचा है आपका 8। तो 8 पे आप जो है 0 लगाएं तो आपका 80 हो जाएगा। तो 8 9 8 जो है 72 आएगा। तो ये जो है आपको ऑप्शन में जो है ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, ये जो आपको ऑप्शन में जो मिल जाएगा तो आपको जो है टिक कर देना है इसको। हालांकि दोस्तों ये जो डाटा जो पॉइंट में आ रहे हैं, बट एग्जाम में क्या होगा कि कोई भी जो डाटा देगा एक डाटा देगा और उसी से जो आपको एक ही चीज पूछेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डाटा दे दे आपसे सभी को जो पूछ ले। बट मैं तो आपको जो समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एक ही जो है डाटा देगा और आपसे हो सकता है आपसे बहुलक पूछ ले, या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि माध्य विचलन जो है पूछ ले, मानक विचलन पूछ ले, कुछ भी जो है पूछ सकता है। तो उससे जो है आपका डाटा जो बिल्कुल जो है नंबर्स में ही आएगा। तो ये तो आपको हो गया आपका वेरिएंस यानी कि विचरण और प्रसार और प्रसरण। तो इसको जो मैं हटा देता हूं। तो अगला जो वो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन या आप इसको कह सकते हैं मानक विचलन। मानक विचलन ये जो दोस्तों होता है वो होता है आपका मानक विचलन। मानक विचलन दोस्तों क्या होता है? ये जो आपका जो भी आपका माध्य विचलन आता है, यानी कि किसी भी संख्या है, आपका कोई भी डाटा है, उस डाटा का जो आपका माध्य विचलन जो आया है वो आया है आपका 25। तो इसी का जो हमको रूट करना होगा, तो रूट आप करें तो आपका 5 आएगा। तो यही जो दोस्तों होता है वो होता है आपका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका 5 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कोई भी जो आपको एग्जाम पर डाटा देगा उस डाटा ने इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको कोई भी जो है ये आपसे बोल देगा कि इसका माध्य विचलन जो है आपका 36 है।
तो उस संख्या का जो है मानक विचलन कितना होगा। तो मानक विचलन के लिए क्या करना होता है, इसी का जो आपको रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाएं तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। या फिर आपसे कोई भी संख्या दे सकता है या फिर 81 दे सकता है कि किसी भी संख्या का जो है माध्य विचलन जो 81 है, तो उसका जो है मानक विचलन जो होगा वो होगा आपका 9। तो दोस्तों ये जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो 9 आपका जो है मानक विचलन जो हो जाएगा। तो इसमें जो आपको ऐसे जो करना होता है। और अगला जो बच रहा है वो बच रहा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, यानी कि गुणांक विचलन। तो उसको भी जो है मैं आपको बता देता हूं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर आप कह सकते हैं गुणांक विचलन। ये जो दोस्तों होता है वो होता है आपका गुणांक विचलन। गुणांक विचलन में आपको क्या करना होता है, इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बटे होता है आपका मीन, और आपको डिवाइड करना होता है 100 से। यानी कि ये जो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है जो आपको जो पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बटे आपका माध्य इनटू जो आपका 100 करना होगा। जैसे आपको जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या है और उस संख्या का जो है मानक विचलन जो है वो है आपका 10। किसी भी संख्या है उस संख्या का मानक विचलन है वो आपका 10, और उसका माध्य जो है वो है आपका 5। तो इसको जो आपको इंटू करना होगा 100 से, तो आपका गुणांक विचलन जो है निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसको 5 से तो ये जो है 20 बार, तो 20 और 10 यानी कि 20 इंटू 10 करें तो आपका 200 जो है दोस्तों इसका जो है गुणांक विचलन जो है निकल कर आ चुका है। तो ये जो होता है आपका वो होता है आपका स्टैंडर्ड गुणांक विचलन। या फिर आप एक और एग्जांपल जो है मैं आपको देकर बता देता हूं कि किसी भी संख्या का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है आपका 15, और उसी संख्या का जो है वो मीन है, यानी कि और उसी संख्या का जो है माध्य है यानी कि मीन वह है आपका 4। कोई भी डाटा है उस डाटा का जो है मीन है आपका 4, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 15। तो उससे आपसे जो पूछेगा कि उसका गुणांक विचलन जो है कि वो क्या होगा। तो गुणांक विचलन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो गुणांक विचलन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए, एस डी, यानी एस डी होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन जो है वो है आपका 15, और डिवाइड जो आपका मीन करना होगा। तो माध्य जो है आपका वो है आपका 4, इंटू में करना होगा आपको 100। तो आपका जो है मीन डेविएशन जो है तो आपका जो गुणांक विचलन जो है दोस्तों निकल कर जो आ जाएगा। तो इससे जो डिवाइड करें तो आपका 25 इंटू 15 करेंगे, 25 इंटू 15 करें तो इसका 15 इंटू आपका 25, तो 15 पंजे आपका 75 हो जाएगा। 75 की आपकी 5 हासिल के साथ 15 दूनी 30, 30 और आपका 7 37 हो जाएगा, यानी कि 375 जो है दोस्तों इसका जो है निकल करके जो आ चुका है। इसका जो है दोस्तों गुणांक विचलन जो आपका 375 जो है निकल करके जो आ चुका है। तो ये तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट हो गया स्टैटिक्स का हो गया, यानी सांख्यिकी का जो कॉन्सेप्ट हो गया। और मैं जो कुछ एग्जांपल भी जो है देकर बता देता हूं आपका, कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है उनको जो है मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो क्वेश्चन जो है इनको जो इसको जो है मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों इसको जो है मैंने हटा दिया, और ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करूंगा वो आपको जो है स्क्रीन पर दिखेंगे, और मैं जो है बुक में से जो है ले लेता हूं। तो दोस्तों कोई भी जो है डाटा है यानी कि उसको आंकड़ा है, और आंकड़े में आपसे जो है बहुलक पूछा है कि उसका बहुलक जो होगा वो क्या होगा। तो आपका जो है डाटा जो है वो आपका जो दोस्तों कोई भी डाटा है, और डाटा में जो आपसे पूछा क्या है, वो पूछा आपका मोड। दोस्तों इसमें जो पूछा तो मोड है, लेकिन मैं आपको मीन भी जो है इसमें बता दूंगा, यानी कि माध्य। आपका मीडियन भी जो है मैं बता दूंगा, जिससे आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। और आपका रेंज भी जो है मैं निकाल करके जो है बता दूंगा किसका रेंज जो क्या होगा। तो पहला तो आपको मोड के लिए आपको पता होगा कि मोड के लिए आपको जो है क्या ध्यान रखना होता है। दोस्तों आपको मोड के लिए जो ध्यान रखना होता है वो रखना होता है कि कोई भी संख्या जो है बहुलक, यानी कि कोई भी संख्या जो है कितनी बार जो है उस डाटा में जो आ रही है। तो आपको पता होगा कि इसमें एक 4 एक ऐसी संख्या है जो आपकी जो है 3 बार जो है रिपीट हो रही है। तो इसका मोड जो हो जाएगा, इसका बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 4। और मैंने आपको बताया कि इसका जो है मीन भी जो है मैं निकाल करके बता देता हूँ कि कितना आएगा। तो मीन के लिए निकालने के लिए इसको जो है पहले ऐड करना होगा, जितने डाटा है उनसे जो आपको डिवाइड करना होगा। तो आपका 3 और 5 8, 8 7 15, 4 19, 2 21, 1 22 और 4 26, 26 और आपका 33 जो हो जाएगा, यानी कि ये जो 33 हो चुका है।
33 को डिवाइड करना होगा 9 से, तो आपका जो है माध्य जो है निकल करके जो आ जाएगा, तो 9 3 27, आपका यहाँ पर बचा 6, 6 में आपको जो है 0 बढ़ाएं तो आपका 60 हो जाएगा, यहाँ जो पॉइंट लग जाएगा, तो 9 6 54, यानी कि ज्यादा आपको जो है सोल्व नहीं करना है, आपका पहले जो 2 अक्षर जो है मिल जाए पॉइंट के बाद जो है, तो आपका 3.6 जो आ जाएगा वो आएगा आपका मीन। और अगली जो मैंने आपको बताया था कि मीडियन, मीडियन दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने क्या बताया था कि किसी भी डाटा को या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जो सेट करना होगा, तो इसको जो है मैं आरोही क्रम में जो है लिख लेता हूं। तो आपको दिख रहा है कि अब पहले जो सबसे छोटी संख्या जो है 1 है, उसके बाद आपकी 2 है, 2 जो है एक ही बार है, तो उसके बाद जो आपका 3 है, 3 को है वो है आपकी 2 बार, उसके बाद आपका 4 है 3 बार, उसके बाद जो आपकी वो है आपकी 5 एक बार, और आपकी 6 है नहीं है, उसके बाद आपके 7 है। तो इसका में जो आपको 4 को इधर से कैंसिल करना होगा, 4 को उधर से, तो आपका 4 जो है आंसर आ जाएगा दोस्तों। जो आपका मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, यानी कि मध्यिका। तो आपको ये दिख रही होगी कि मध्यिका जो है दोस्तों इसकी 4 जो है निकल कर जो आ चुकी है। और अगला जो मैंने आपसे जो बताया था वो बताया था कि इसका जो है मैं आपको रेंज भी बता दूंगा, यानी कि परिसर। तो दोस्तों परिसर में जो हमको क्या करना होता है वो करना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर हमको जो करना होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम का अंतर जो आएगा, मैक्सिमम संख्या इसमें आपकी 7 और मिनिमम जो है वो है आपकी 1, तो इसका अंतर जो आएगा वो आएगा आपका 6। तो इसका जो है रेंज जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 6। ये जो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संख्या का जो हमको क्या निकालना है, क्या जो एग्जाम में जो है पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको और जो हल करके जो बता देता हूँ, तो वो जो मैं आपको स्क्रीन पे जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको जो स्क्रीन में दिखेगा। तो है जो दोस्तों वो आपका डाटा, और डाटा में आपसे क्या पूछा है कि कोई भी टीम है, उस टीम के जो 11 खिलाड़ी होते हैं, वो 11 खिलाड़ियों ने जो भी रन बनाए हैं, और रन का जो है डाटा जो आपको दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इसका मध्य का क्या है, यानी कि कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जो है मध्य में, यानी कि 5 लोगों ने उससे ज्यादा रन बनाए और 5 लोगों ने उससे कम बनाए हैं, तो वो 6वें नंबर पे। तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी है क्या, तो आपसे पूछ रहा है यानी माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है जमाना होगा। तो पहले जो मैं आपको जमा लेता हूँ वो बस जमा लेता हूँ आपका असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जो मैं इसको जो सेट करूंगा, तो आपका क्या आएगा, सबसे छोटा जो आपने किसी ने रन बनाया तो वो आपका 6, वो है आपका 0, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो है उसने 0 रन बनाया, यानी खाता भी जो है उसका नहीं खुला है। और अगला जो किसी भी व्यक्ति ने जो रन बनाया वो आपका 6, और उस 6 से ज्यादा किसी व्यक्ति ने रन बनाया तो वो है आपका 11। एक व्यक्ति ने जो 11 बनाया, उसके बाद जो है रन बनाया वो बनाया आपका 14, यानी कि 14। उसके बाद 14 से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने जो रन बनाया वो बनाया आपके 25, 25 के बाद बनाया किसी ने वो है आपके 28, और किसी व्यक्ति ने जो 28 से ज्यादा अगर रन बनाया तो वो है आपके 34। तो 34 जो है दोस्तों वो है आपका 3 बार, यानी कि 34 34 34, ये जो है 3 बार जो है बनाए, 3 खिलाड़ी ने जो है 34 34 रन जो बनाए हुए हैं। 34 से ज्यादा अगर कोई खिलाड़ी ने जो रन बनाया तो वो है आपके 42, यानी कि 42। और 42 के बाद अगर किसी खिलाड़ी ने जो रन बनाए हैं सबसे ज्यादा, तो वो है आपका 102, यानी कि एक व्यक्ति जो ऐसा है उसने जो शतक मारा है, यानी 102 रन जो बनाए हुए हैं। तो इसमें जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपका कि मध्यिका क्या है, यानी कि मध्यिका के लिए आपको 6 को इधर से कैंसिल करना, 5 को इधर से कैंसिल करना होगा, 5 को उधर से, तो आपका 5 जो है इधर से हटा देते हैं, और इधर से जो हटा देते हैं आपके 5, ये जो 5, तो आपका 28 जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, इसकी मध्यिका होगी, यानी कि मीडियन। तो इसकी मीडियन जो है वो आपकी 28। तो ये जो दोस्तों इसका आंसर जो 28 हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो आपने हल कर लिया होगा, तो इसको जो है हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको गुणांक विचलन का और मैं जो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो एसडीएम उसका जो है उसका एसडीएम जो है उसका सूत्र होता है, तो उसका भी जो है गुणांक विचलन का एक क्वेश्चन जो मैं आपको हल करके जो बता देता हूँ।